जय हिंद साथियों। पिछले 14/5/2020 से आज 16/5/2020 यानी 14-15-16 आज अनशन का मेरा तीसरा दिन है। और इस बीच कल हमारे देश के बापू महात्मा गांधी उनकी समाधि स्थल राजघाट से होते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए चरण स्पर्श करते हुए उन्हें मैं कल रात में 12 बजे करीब पैदल चलते हुए भूखे पेट लॉकडाउन की वजह से जो प्रवासी मजदूर हैं, छात्र हैं, कामगार हैं, उनके प्रति सरकार की जो हिटलरशाही और उदासीन रवैया है, उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ और मजदूरों, छात्रों, कामगारों के समर्थन में जो आमरण अनशन रखा था वो राजघाट बापू की समाधि स्थल होते हुए पैदल जंतर मंतर पहुंचा। जैसा कि आप सब अपडेट देता रहा, रात्रि 12 बजे करीब जंतर मंतर पहुंचा। आज सुबह तक कुछ देर पहले तक जंतर मंतर पे बैठ करके और मैं अनुमति लेने की कोशिश किया, लेकिन सरकार इतनी डर चुकी है हम जैसे युवाओं से, देशभक्तों से, कि उन्हें अनशन तक करने की अनुमति नहीं दे रही है। वहाँ पे अनशन की अनुमति रोक दी गई है। दारू बेचने के लिए, दारू पीने के लिए ठेके खोले जा सकते हैं, शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन अनशन करने के लिए जंतर मंतर नहीं खोला जा सकता। वाह रे सरकार, क्या आपकी नीति है। वहाँ से होते हुए हम अभी उस भवन के सामने खड़े हैं जहाँ पे देखिए पीछे आपको तिरंगा लहराता हुआ शायद दिखाई देगा। ये संसद भवन है, पीछे हमारे ठीक सामने संसद भवन है। और मैं और नज़दीक जाने की कोशिश करता हूँ। इसी संसद भवन के लिए हम अपनी बाजी लगा करके, जान की बाजी लगा करके, धूप में पसीने में खड़े हो करके और वोट करते हैं, सांसद चुनते हैं। लेकिन क्या करते हैं वो सांसद? वहाँ तो बहुत विनम्रतापूर्वक से हम लोगों का वोट ले लेते हैं, बहुत ही विनम्रतापूर्वक से हम लोगों के लिए अच्छे सुनहरे भविष्य हम लोगों के बच्चे के लिए देने की बात करते हैं। लेकिन आखिर वो कौन सी पाठ इस संसद भवन के द्वारा सिखा दी जाती है, जिसके बाद ये नेता हम लोगों को एक हिटलरशाही शासन देते हैं और हम लोगों के साथ एक हिटलरशाही व्यवहार देते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए भवन है, ये संसद भवन है। ये देखिए, मैं संसद भवन के सामने में खड़ा हूँ। ये हमारे देश का संसद भवन है। हमारा तिरंगा लहरा रहा है, हमारा तिरंगा लहरा रहा है। बस सर, यहाँ पे सर हम आए थे सर परमिशन के लिए। परमिशन अगर सर कहीं मिल जाए, अलाउड नहीं है सर। ये देख सकते हैं, यही जो संसद है जहाँ पे नेता लोग, जिसको हम लोग भेजते हैं, और ये नेता क्या करते हैं, ये नेता यहाँ पे बैठ करके और हमारे देश को चलाने की बात करते हैं। लेकिन ये क्या है आप समझ सकते हैं, बहुत ही गंभीर समस्या है। हम सबको जागने की ज़रूरत है। हम सब नहीं जागेंगे कैसे कार्य होगा। यहाँ पे आपने देखा पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे भी किसी को बैठने नहीं दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं ये सरकार किस प्रकार से डर गई है। ये सरकार पूरी तरीके से, जब एक संतोष रेणु आवाज़ उठा सकता है तो आप सब तो हमसे भी ज़्यादा वीर हैं, हमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अगर सब मिलकर के आवाज़ उठाएंगे तो ये हम बोलते हैं, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वादा करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि ये सरकार किसी और चीज़ से नहीं डरती है। ये सरकार
सिर्फ़ और सिर्फ गिरने से डरती है। और हम सब